मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, क्योंकि आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये है एक सिनी और इंसान के बीच की भयावह प्रेम कथा, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए अंधेरे की इस दहलीज पर कदम रखते हैं और शुरू करते हैं आज की डरावनी दास्तान। अनिरुद्ध का जन्म बेलडांगा गांव में ही हुआ था। बचपन से ही उसे पढ़ाई लिखाई में तेज माना जाता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां गृहिणी। उन्होंने अपने बेटे को शहर भेजा ताकि उसका भविष्य बेहतर बने। अनिरुद्ध ने कोलकाता में कॉलेज किया, वहीं एक छोटी सी नौकरी भी पाली। वह सोचता था कि अब गांव के मिट्टी गारे से उसका रिश्ता बस नाम मात्र का है। लेकिन साल 2020 के लॉकडाउन ने उसकी सारी उम्मीदों पर ताला जड़ दिया। नौकरी छूट गई, पैसों की तंगी बढ़ गई और मजबूर होकर उसे वापस बेलडांगा लौटना पड़ा। गांव लौटते समय बस से उतरकर जब उसने कच्ची पगडंडी पकड़ी तो एक अजीब सुकून उसके भीतर भर गया। यह वही मिट्टी है, वही तालाब, वही हवा। लेकिन सब कुछ कितना बदल गया है, उसने सोचा। बेलडांगा गांव में प्रवेश करते ही अनिरुद्ध को मिट्टी की सोंधी गंध ने घेर लिया। धान के खेतों से आती खुशबू, तालाब के किनारे खड़े पुराने पीपल और बरगद के पेड़ और शाम को गूंजते झींगुर की आवाज, ये सब कुछ वही था जो उसने बचपन में महसूस किया था। लेकिन अब कुछ अलग था। गांव में चहल पहल बहुत कम थी। लोग अपने घरों के आंगन में बैठते तो थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा डर झलकता था। बच्चे बाहर खेलते नहीं थे और जैसे ही सूरज ढलता हर कोई अपने अपने दरवाजे बंद कर लेता। घर पहुंचते ही उसकी बूढ़ी दादी ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। दादी की आंखों में खुशी थी, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। उन्होंने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आ गया रे बाबू, सोचा था अब तो तू बस परदेस में ही रह जाएगा। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दादी, शहर भी क्या कोई अपना होता है? वहां सब अजनबी हैं। असली घर तो यही है। लेकिन दादी की आंखों में एक डर छिपा हुआ था, जिसे अनिरुद्ध उस समय समझ नहीं पाया। अगली ही शाम अनिरुद्ध घर से बाहर निकला। सूरज ढल रहा था और लालिमा धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। गांव की गलियां सुनसान हो रही थीं। उसने देखा बच्चे जिन्हें दिन में खेलते देखा था, अब मां बाप ने खींचकर अंदर कर लिया और हर घर के दरवाजे पर मोटे बांस का कुंडा चढ़ा दिया गया। अनिरुद्ध ने पड़ोसी से पूछा, अरे इतनी जल्दी सब लोग दरवाजे क्यों बंद कर लेते हैं? पड़ोसी ने घबराकर चारों ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, रात होते ही बाहर रहना खतरनाक है बाबू। मत पूछो, बस जान लो कि बेलडांगा की रात किसी और की होती है। अनिरुद्ध ने भौहें सिकोड़ लीं। किसी और की मतलब क्या? लेकिन पड़ोसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस रात खिड़की से बाहर देखते हुए अनिरुद्ध को अपने बचपन की याद आई। उसे याद था कि गांव के बच्चे रात को भूत चुड़ैल की कहानियां सुनकर डर जाते थे, पर वह हमेशा कहता, ये सब झूठ है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन अब जब उसने पूरे गांव को अंधेरे से कांपते हुए देखा तो उसके भीतर भी हल्की सी सिहरन दौड़ गई। आधी रात को अनिरुद्ध की नींद टूटी। खिड़की से बाहर तालाब दिखता था। उसने देखा तालाब के किनारे कोई खड़ा है। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और धीमे धीमे झूलती पायल की आवाज। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह औरत कौन है और इस समय यहाँ क्या कर रही है। लेकिन तभी बिजली सी कौंधी और उसने साफ देखा उस स्त्री के चेहरे पर केवल एक ही आंख थी। अनिरुद्ध की रगों में खून जम सा गया। उसने झट से खिड़की बंद कर दी और बिस्तर में दुबक गया। सुबह होते ही उसने दादी से बात की। दादी, कल रात तालाब पर एक औरत दिखी। उसका चेहरा अजीब था, शायद मैं सपना देख रहा था। दादी ने सख्त स्वर में कहा, नहीं बेटा, सपना नहीं था,
तूने वही देखा है जिससे सब डरते हैं। वो एक सिनी है। मत भूलना, उसका लोक हमारे तालाब से जुड़ा है। गांव का कोई आदमी रात को बाहर क्यों नहीं निकलता, यही वजह है। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, दादी आप भी। शहर में इतने साल रहकर आया हूं, अब भी इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन करूं। ये सब अंधविश्वास है। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा ये अंधविश्वास नहीं, हमारी पीढ़ियों की देखी हुई सच्चाई है। कोई मजाक नहीं। अनिरुद्ध धीरे धीरे यह महसूस करने लगा कि गांव के हर व्यक्ति के मन में यह डर बैठा हुआ है। लोग बात करते करते अचानक चुप हो जाते जब तालाब का नाम आता। किसी को भी रात में उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन उसने अपने बचपन के दोस्त सुमित से पूछा, अरे तुम लोग इतने डरे क्यों रहते हो? ये एक सिनी की कहानी सच मानते हो क्या? सुमित का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोला, अनिरुद्ध मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा चचेरा भाई एक रात तालाब पर गया था। अगले दिन उसकी लाश पानी में तैर रही थी। उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जैसे उसने मौत से भी बड़ा कुछ देख लिया हो। अनिरुद्ध सिहर उठा, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। देख भाई, मैं ऐसे किस्सों पर भरोसा नहीं करता। शाम होते ही अनिरुद्ध बार बार खिड़की से तालाब की ओर झांकता। उसके मन में एक अजीब खिंचाव पैदा हो रहा था। वो कौन थी? क्यों मुझे देख रही थी? धीरे धीरे उसके भीतर डर कम और जिज्ञासा बढ़ने लगी। वह सोचने लगा, अगर वह औरत सच में एक सिनी है तो क्यों उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया? क्यों वह बस खड़ी होकर देखती रही? दूसरी रात फिर वही हुआ। अनिरुद्ध ने देखा वह औरत तालाब पर खड़ी है। इस बार उसने धीमे स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज बेहद मधुर थी, लेकिन उसमें एक अजीब खालीपन था, जैसे शून्य से आती हो। अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, भले ही केवल एक। अनिरुद्ध खिड़की से हटना चाहता था, लेकिन उसके पांव जैसे जमे रह गए। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है, डर और आकर्षण का एक अद्भुत मिश्रण। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे रोककर कहा, बेटा मैंने तुझे कल रात देखा था। तू तालाब की ओर देख रहा था। यह खेल मत कर। वो औरत, वो हमारी दुनिया की नहीं। वह 64 एक सिनियों में से एक है। उनका लोक अंधेरा है। जो भी उनके मोह में पड़ा, उसकी आत्मा कभी वापस नहीं आई। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, बाबा आप लोग डरते बहुत हैं। मैं शहर से लौटा हूं, भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं मानता। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, तू चाहे न माने, लेकिन याद रख, उनकी पायल की झंकार अगर तेरे दिल की धड़कन बन गई तो तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। उस रात अनिरुद्ध देर तक सोचता रहा। दादी और गांव वालों की बातें उसके। उस रात अनिरुद्ध देर तक सोचता रहा। दादी और गांव वालों की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन साथ ही तालाब की ओर खिंचाव भी बढ़ता जा रहा था। खिड़की से बाहर झांकते ही उसने देखा तालाब से हल्का धुआं उठ रहा है और उसमें वही आकृति धीरे धीरे बन रही है। अनिरुद्ध कांप गया, लेकिन उसकी आंखें हट नहीं सकीं। उस स्त्री ने मुस्कुराकर हाथ उठाया, मानो उसे अपने पास बुला रही हो। अनिरुद्ध ने अपने भीतर से एक फुसफुसाहट सुनी, यह केवल शुरुआत है। उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी था। हवा ठंडी, सन्नाटा गहरा और झींगुरों की आवाज भी जैसे दूर से आ रही हो। अनिरुद्ध अपनी खिड़की से झांक रहा था। तालाब के ऊपर धुंध की एक परत तैर रही थी और उसी धुंध के बीच वही स्त्री खड़ी थी। इस बार वह सिर्फ खड़ी नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और बहुत धीमे स्वर में बोली, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का दिल थमसा गया। ये मेरा नाम कैसे जानती है? अनिरुद्ध ने सोचा कि शायद यह सब भ्रम है।
लेकिन आवाज इतनी साफ थी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। वह खिड़की खोलकर बाहर निकला। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए तालाब के पास पहुंचा। उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, आखिरकार तुम आए। उसकी मुस्कान अजीब थी, आधी मासूम आधी डरावनी। उसकी एक आंख में ऐसा आकर्षण था कि अनिरुद्ध उसकी ओर खींचता चला गया। तुम कौन हो? अनिरुद्ध ने हकलाते हुए पूछा। वह बोली, मेरा नाम मालिनी है। लोग मुझे बहुत नामों से पुकारते हैं, लेकिन असली नाम यही है। मैं अकेली हूं और अब तक तुम्हें देखती आ रही हूं। देखती आ रही हो? कहां से? मालिनी ने धीमी हंसी हंसी। तालाब के जल से, हवा की सरसराहट से और तुम्हारे सपनों से। अनिरुद्ध कांप गया। ये मुझे सपनों में भी देखती है, मालिनी ने पास आकर कहा। डर मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। उसकी आवाज में ऐसी करुणा थी कि अनिरुद्ध का दिल पिघल गया। वह सोचने लगा, क्या यह भूत है या बस कोई अकेली आत्मा जो प्रेम चाहती है। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, अगर तुम इंसान नहीं हो तो फिर कौन हो? मालिनी की आंखों में आंसू चमक उठे। मैं एक सिनी हूं, उन 64 शापित आत्माओं में से एक। अगली सुबह अनिरुद्ध ने यह बात अपने दोस्त सुमित को बताई। सुमित ने सुनते ही उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, पागल हो गया है क्या? तू उससे बात कर रहा है? अनिरुद्ध, एक सिनी कभी इंसानों से सच्चा प्रेम नहीं करती। वो बस आत्मा को खींच लेती है। तेरे साथ भी वही होगा जो औरों के साथ हुआ। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, नहीं सुमित, वो अलग है। उसकी आंखों में सच्चाई है। सुमित चुप हो गया। उसके चेहरे पर गहरी दहशत थी। दिन पर दिन अनिरुद्ध तालाब पर जाने लगा। कभी चांदनी रात में, कभी घुप अंधेरे में। मालिनी हर बार उसका इंतजार करती। वह उससे पूछती, शहर कैसा होता है? तुम्हें किस तरह का संगीत अच्छा लगता है? क्या तुम सच में मुझसे डरते नहीं? अनिरुद्ध हर सवाल का जवाब देता। धीरे धीरे उसका डर कम और लगाव बढ़ता गया। दादी ने एक दिन उसकी आंखों में अजीब चमक देखी। उन्होंने पूछा, बेटा तू रात रात भर कहाँ जाता है? अनिरुद्ध चुप रहा, लेकिन दादी ने जोर देकर कहा, क्या तू उस एकसिनी के जाल में फंस रहा है? अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, दादी वो बुरी नहीं है। उसका दिल भी है, उसकी भावनाएं भी हैं। आप सब बेकार में उसे शापित मानते हैं। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपते स्वर में बोली, तू नहीं जानता बेटा, उनकी मोहब्बत मौत से भी गहरी होती है। जिसने भी उनके प्रेम को अपनाया, वो कभी वापस नहीं लौटा। एक रात चांद पूरा था। मालिनी तालाब के किनारे खड़ी थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने अनिरुद्ध की ओर देखा और कहा, अनिरुद्ध, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें खो दूं, लेकिन सच जान लो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा मेरे लोक में बंध जाएगी। अनिरुद्ध ने उसकी ठंडी हथेलियों को थामते हुए कहा, मालिनी, मुझे परवाह नहीं। अगर तुम्हारे साथ रहना मेरी किस्मत है तो मैं यही चाहता हूं। मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। वह आंसू पानी नहीं, बल्कि धुएं की पतली परत थे जो तालाब की सतह में समा गए। उस रात जब अनिरुद्ध लौट रहा था, उसने पीछे से आवाज सुनी, कई स्त्रियों की एक साथ गूंजती फुसफुसाहट। वह मुड़ा तो देखा, तालाब की परछाइयों से और भी आकृतियां झांक रही थीं। वह सब औरतों की परछाइयां थीं, जिनकी केवल एक एक आंख थी। अनिरुद्ध का दिल कांप गया। क्या ये बाकी की एक्सनियां हैं? लेकिन मालिनी ने उसका हाथ थामा और कहा, मत देखो, अभी समय नहीं आया। अब अनिरुद्ध बदल चुका था। वह दिन में बेचैन रहता और रात को जैसे जी उठता। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, चेहरे पर पीलापन छा गया।
गांव वाले फुसफुसाने लगे, वो भी अब उनके जाल में फंस गया है। लेकिन अनिरुद्ध के लिए यह सब बेमानी था। वह अब सिर्फ मालिनी को देखता था, उसके बिना सब अधूरा लगता था। एक रात मालिनी ने कहा, अनिरुद्ध, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे लोक को देखने की हिम्मत करोगे, लेकिन याद रखना वहां से लौटना आसान नहीं होगा। अनिरुद्ध ने बिना सोचे हामी भर दी। जहां तुम हो वहीं मेरा संसार है। मालिनी ने मुस्कुराकर तालाब की ओर इशारा किया। तालाब से काले धुएं का बादल उठने लगा। धुएं के भीतर एक दरवाजा बन रहा था। मालिनी ने कहा, आओ तुम्हें मेरा सच दिखाती हूं। तालाब से उठते काले धुएं में जैसे कोई दरवाजा बन रहा था। धुआं घूमता, फैलता और फिर एक चमकता हुआ काला द्वार आकार ले लेता। मालिनी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर कहा, अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। अगर भीतर गए तो वही का हिस्सा बनोगे। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। दोनों ने जैसे ही उस द्वार में कदम रखा, अनिरुद्ध को लगा कि उसका शरीर भारी हो गया है। चारों ओर अंधेरा था, न कोई आकाश न जमीन, बस धुंध, चीखों की हल्की गूंज और दूर से आती पायल की खनखनाहट। मालिनी ने फुसफुसाकर कहा, यह है दहलीज, यहां से आगे उनका लोक शुरू होता है। अनिरुद्ध ने कांपते हुए पूछा, उनका यानी बाकी की एक्सिनियों का? मालिनी ने धीरे से हामी भरी। अचानक अंधेरा हटने लगा और एक विचित्र दृश्य सामने आया। एक विशाल भूमि पर जमीन काली राख से ढकी थी। आकाश में सूरज या चांद नहीं था, बस धूसर रंग का धुआं तैर रहा था। चारों ओर काले वृक्ष खड़े थे, जिनकी शाखाओं पर कौए और अजीब परिंदे बैठे थे। और फिर अनिरुद्ध ने उन्हें देखा। सफेद साड़ियों में लिपटी स्त्रियां, जिनके चेहरे पर केवल एक एक आंख थी। वे अलग अलग दिशा से चलकर एक ही जगह एकत्र हो रही थीं। उनकी पायलें एक साथ खनक रही थीं, जैसे कोई मंत्रोच्चार हो। अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़कने लगा। 64 स्त्रियां एक घेरे में खड़ी हो गईं। उनकी आंखें अनिरुद्ध पर टिकी थीं। उनके स्वर एक साथ गूंजे, नया आगंतुक, इंसानी आत्मा। अनिरुद्ध पीछे हटना चाहता था, लेकिन मालिनी ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक वृद्धासी दिखने वाली एक्सिनी आगे बढ़ी। उसकी आंख लाल थी और चेहरे पर झुर्रियां गहरी। वह बोली, मालिनी, तुमने हमारे लोक में एक इंसान को क्यों लाया? क्या तुम नियम भूल गई हो? मालिनी ने धीमी आवाज में कहा। वह अलग है, मैं उससे प्रेम करती हूं। वृद्धा हंस पड़ी। प्रेम? हम सब शापित हैं। हमारा अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि प्रेम हमारे लिए मृत्यु से भी बड़ी यातना है। हम कभी इंसान थीं, लेकिन पाप, लालच और धोखे के कारण हमें शाप मिला। अब हम हमेशा इसी लोक में बंधी रहेंगी और जीवित आत्माओं से अपनी शक्ति खींचेंगी। अनिरुद्ध ने कांपते स्वर में पूछा, किसने तुम्हें शाप दिया? वृद्धा की आंखें चमक उठीं। देवताओं ने, क्योंकि हमने नियम तोड़े थे। और अब हमारा उद्धार तभी होगा जब कोई इंसान अपनी आत्मा स्वेच्छा से हमें अर्पित करेगा, मालिनी ने दृढ़ता से कहा। लेकिन मैं उसकी आत्मा नहीं चाहती, मैं सिर्फ उसका साथ चाहती हूं। बाकी एक्सिनियां गुस्से में चिल्ला उठीं। नियम नहीं बदल सकते, इंसान यहां आकर जीवित नहीं रह सकता। उनकी आवाजें इतनी तेज थीं कि जमीन हिलने लगी। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है, मानो किसी ने उसकी रूह को जकड़ लिया हो। अचानक एक्सिनियों के बीच से कोई आगे बढ़ी। वह बाकी सबसे अलग थी, लंबी, बेहद सुंदर, और उसकी एक आंख हरे रंग की थी। उसके हाथ में एक काली पुस्तक थी। उसने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, यह है हमारी नियति की पुस्तक।
इसमें लिखा है कि 64 एकसिनियां तभी मुक्त होंगी जब एक इंसान स्वेच्छा से हमारे साथ जीवन बांट ले। परंतु यह राह आसान नहीं है। उसे पहले हमारी दुनिया की परीक्षा देनी होगी। अनिरुद्ध ने कांपते हुए पूछा, कैसी परीक्षा? उसने धीमे स्वर में कहा, अंधकार से गुजरना, मृत्यु का स्वाद चखना और प्रेम को पीड़ा से ऊपर रखना। अनिरुद्ध के मन में तूफान मच गया। क्या मैं सच में मालिनी के लिए यह सब कर पाऊंगा? क्या यह प्रेम है या बस एक मोह? लेकिन जब उसने मालिनी की आंखों में देखा तो उसे लगा कि उसमें सच्चाई है। उसने धीरे से कहा, अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। एकसिनिया हंसी। उनकी हंसी में खुशी नहीं बल्कि भय का संगीत था। वृद्धा ने कहा, तो शुरू हो जाए परीक्षा। पहली कसौटी, अपने भय से सामना करना। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। अनिरुद्ध ने खुद को एक उजाड़ मैदान में पाया। वहां उसके सामने उसके बचपन का सबसे बड़ा डर खड़ा था, उसके पिता की आकृति जो गुस्से से चिल्ला रही थी, तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अनिरुद्ध के दिल में घाव ताजा हो गया। वह कांपने लगा। मालिनी की आवाज कहीं दूर से आई, डरो मत, मैं हूं। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता की परछाई को देखा और चिल्लाया, मैं नालायक नहीं हूं, मैं अपने निर्णय खुद लूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, वह परछाई राख बनकर उड़ गई। परीक्षा समाप्त होते ही अनिरुद्ध फिर उसी लोक में लौट आया। 64 एकसिनियां उसे घूर रही थीं। उनकी आंखों में अब जिज्ञासा थी। वृद्धा बोली, पहली कसौटी पार कर गया, लेकिन अभी और बाकी हैं। अनिरुद्ध थका हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। वह जानता था अब लौटने का रास्ता नहीं है। अगर उसने बीच में हार मानी तो उसकी आत्मा यहीं बंध जाएगी। लेकिन अगर जीता तो शायद मालिनी का प्रेम और 64 एकसिनियों का रहस्य उजागर हो सके। अनिरुद्ध अभी पहली परीक्षा से निकला ही था कि वृद्धा एकसिनी की आवाज गूंजी, तूने अपने भय को हराया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब अगली कसौटी है मृत्यु का स्वाद। अगर तू इसे झेल सका तभी अगली राह खुलेगी। बाकी 63 एकसिनियां अपनी पायलें बजाने लगीं। उनकी झंकार से हवा में ऐसा कंपन हुआ मानो पूरा लोक कांप गया है। अनिरुद्ध की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मृत्यु का स्वाद, वह बुदबुदाया। अचानक उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। वह खुद को एक गहरे कुएं में गिरते हुए महसूस करने लगा। उसका शरीर भारी हो गया, सांस रुकने लगी। पानी उसके फेफड़ों में भर रहा था। वह तड़पने लगा। उसने हाथ पांव मारे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ काली जलराशि थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, फिर धीरे धीरे उसकी धड़कन धीमी होने लगी। तभी मालिनी की आवाज आई, अनिरुद्ध, डर मत, मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है, बस अपनी सांस छोड़ दो। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की और खुद को पूरी तरह छोड़ दिया। क्षण भर में उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है। वह पानी से ऊपर उठने लगा, जैसे आत्मा शरीर से अलग हो गई हो। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने खुद को एक सुनसान मैदान में पाया। वहां दर्जनों इंसानी आकृतियां घूम रही थीं, कुछ बिना सिर, कुछ आधे शरीर के, कुछ जले हुए। वे सब कराह रहे थे। एक आकृति उसके पास आई। वह उसका पुराना दोस्त राहुल था, जो शहर में दुर्घटना में मारा गया था। राहुल ने कहा, अनिरुद्ध, तू अभी जीवित है, यहां मत रह, लौट जा, यह लोक तेरे लिए नहीं। अनिरुद्ध का दिल कांप गया। उसने राहुल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी सब धुंध में बदल गया। अचानक अनिरुद्ध ने महसूस किया कि वह फिर उसी लोक में है जहां 64 एकसिनियां उसे घूर रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह जीवित था। वृद्धा ने कहा, तूने मृत्यु का स्वाद चख लिया और फिर भी लौटा। बहुत कम इंसान यह कर पाते हैं। बाकी एकसिनियां एक साथ गुनगुनाने लगीं। दूसरी कसौटी पार कर गया,
अब वृद्धा ने कहा, आखिरी कसौटी सबसे कठिन है। अगर तू इसे जीत गया तो तेरी आत्मा हमारे लोक का हिस्सा बन जाएगी, और अगर हार गया तो यहाँ राख बन जाएगा। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कसौटी क्या है? वृद्धा बोली, तुझे अपने प्रेम को पीड़ा से ऊपर उठाना होगा। तुझे साबित करना होगा कि तू सच में मालिनी को चाहता है, चाहे उसके लिए अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। अचानक उसके चारों ओर दृश्य बदल गया। उसने खुद को अपने गांव में पाया। उसकी दादी खाट पर बीमार पड़ी थीं। वह रो रही थीं। अनिरुद्ध, मुझे अकेला मत छोड़, तेरी वजह से पूरा घर उजड़ जाएगा। अनिरुद्ध दौड़कर उनके पास पहुंचा, लेकिन तभी पीछे से मालिनी की आवाज आई, अनिरुद्ध, अगर तू मुझे छोड़ गया तो मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगी। अनिरुद्ध का दिल फटने लगा। एक ओर उसकी दादी, जिनका लालन पालन उसने देखा था, दूसरी ओर मालिनी, जिसका प्रेम अब उसकी सांसों में घुल चुका था। दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा मुझे बचा ले। मालिनी ने दूसरी ओर उसका हाथ थाम लिया, मुझे मत खोना वरना मैं धूल में बदल जाऊंगी। अनिरुद्ध चीख पड़ा, मैं किसे चुनूं? मैं किसे छोड़ दूं? तभी वृद्धा की आवाज गूंजी, यही है कसौटी। क्या तेरे लिए प्रेम पीड़ा से ऊपर है? अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गहरी सांस ली और कहा, दादी, आप मेरा खून हैं, लेकिन आपका अंत प्राकृतिक है। मालिनी, वो मेरे दिल की धड़कन है। अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो मैं जिंदा होकर भी मरा रहूंगा। उसने अपनी दादी का हाथ धीरे से छोड़ दिया और मालिनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। क्षण भर में दृश्य बदल गया। दादी की आकृति राख बनकर उड़ गई। मालिनी की आंखों में आंसू चमक उठे, पर वे आंसू खुशी के थे। अनिरुद्ध ने परीक्षा पार कर ली थी। 64 एकसिनियां एक साथ गुनगुनाने लगी। उनकी आवाज पूरे लोक में गूंज उठी। वृद्धा बोली, तूने तीसरी कसौटी पार कर ली। अब तू हमारे लोक का हिस्सा है। तेरी आत्मा कभी वापस नहीं जाएगी। तू और मालिनी अब बंध चुके हो। अनिरुद्ध कांप गया। मतलब, मैं कभी गांव वापस नहीं जा पाऊंगा। मालिनी ने दुखी होकर सिर झुका लिया। नहीं अनिरुद्ध, अब संसार यही है। 64 एकसिनियों ने उसे घेरे में ले लिया। उनकी आंखों से धुएं की लपटें उठने लगीं। वृद्धा ने कहा, अब तू जान ले हमारा असली रहस्य। हम हर 100 साल में एक इंसान को चुनती हैं। वह हमारी परीक्षा से गुजरकर अगर जीवित रहता है तो उसका प्रेम हमारी शक्ति बनता है, और अगर हार जाता है तो उसकी आत्मा हमारी भोजन बन जाती है। अनिरुद्ध की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो मैं अब उनका हिस्सा हूं। मालिनी ने उसका हाथ थामकर कहा, हाँ, लेकिन तू अकेला नहीं। अब तू और मैं हमेशा साथ रहेंगे। अनिरुद्ध अब गांव का नहीं रहा। वह हर सुबह राख से ढकी उस भूमि पर आंखें खोलता जहां कोई सूरज नहीं उगता। उसके चारों ओर धुंध, सन्नाटा और 64 एकसिनियों की पायल की गूंज होती। मालिनी उसके पास बैठी रहती, उसके माथे पर हाथ फेरती। अब तू मेरा है, सदा के लिए, वह कहती। लेकिन अनिरुद्ध के मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या यही जीवन है? क्या मैं कभी वापस नहीं जा सकता? अनिरुद्ध अब गांव का नहीं रहा। वह हर सुबह राख से ढकी उस भूमि पर आंखें खोलता जहां कोई सूरज नहीं उगता। उसके चारों ओर धुंध, सन्नाटा और 64 एकसिनियों की पायल की गूंज होती। मालिनी उसके पास बैठी रहती, उसके माथे पर हाथ फेरती। अब तू मेरा है, सदा के लिए, वह कहती। लेकिन अनिरुद्ध के मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या यही जीवन है? क्या मैं कभी वापस नहीं जा सकता? अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, क्या मैं अब इंसान नहीं रहा? क्या मुझे जीवित रहने के लिए इंसानी आत्माओं का रक्त पीना होगा? लेकिन जब उसने मालिनी को देखा,
उसकी एकमात्र आंख में डर और प्रेम मिला हुआ था। अनिरुद्ध ने धीरे से प्याला उठाया और एक घूंट पी लिया। गाढ़ा तरल उसकी नसों में आग की तरह फैल गया। उसने चीख मार दी, लेकिन उसी के साथ उसके शरीर में अजीब शक्ति भर गई। 64 एकसिनियां एक साथ गुनगुनाने लगीं। अब यह हमारा है, उस रात मालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। अब तू भी हमारी तरह अमर है। पर इसका मतलब यह नहीं कि तेरा दिल बदल गया। तेरा प्रेम ही तुझे हमसे अलग रखेगा। अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मालिनी, अगर मुझे आत्माओं का रक्त भी पीना पड़े, मैं फिर भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मालिनी की आंखों से धुएं जैसे आंसू बहने लगे। उसने अनिरुद्ध को गले लगाया, लेकिन उस आलिंगन में गर्मी नहीं थी, वह ठंडी बर्फ जैसी थी। फिर भी अनिरुद्ध ने उसे कसकर थाम लिया। धीरे धीरे अनिरुद्ध को एकसिनियों का असली रहस्य पता चलने लगा। वह देखता कि हर 100 साल में ये सब एकसिनियां इंसानी लोक में जाती हैं और किसी युवक को अपने मोहजाल में फंसाती हैं। जो प्रेम में हार जाता, उसकी आत्मा यहाँ रक्त का भोजन बन जाती। जो परीक्षा पार कर लेता, वह उनके लोक का हिस्सा बन जाता। लेकिन यह सब महज खेल था। एकसिनियों के लिए इंसानी प्रेम खिलौना था। वे प्रेमी की आत्मा को धीरे धीरे पीड़ा में डालकर उसका रक्त खींचती रहती। अनिरुद्ध का दिल टूटने लगा। क्या मालिनी भी मेरे साथ यही करेगी? मालिनी का सच। एक रात अनिरुद्ध ने मालिनी से पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो या मैं भी बस तुम्हारे लोग की भूख मिटाने का साधन हूं? मालिनी चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, मैं बाकी से अलग हूं। मैं सच में प्रेम करना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि तू मेरा भोजन बने। लेकिन अगर तू यहां ज्यादा दिन रहा तो बाकी एकसिनियां तुझे छोड़ेंगी नहीं। अनिरुद्ध का दिल कांप गया। तो यह प्रेम रक्त और मृत्यु के बीच फंसा है। कुछ ही दिनों बाद 64 एकसिनियों ने एक अनुष्ठान रखा। वे सब घेरे में खड़ी हो गईं। बीच में एक युवक की आत्मा थी, किसी और गांव से लाया गया नया शिकार। उन्होंने मिलकर उसकी आत्मा का रक्त निकाला और सबने बारी बारी से पिया। अनिरुद्ध को मजबूर किया गया कि वह भी प्याला उठाए। उसने कांपते हाथों से एक घूंट लिया। उसकी नसों में दर्द दौड़ गया, लेकिन साथ ही उसकी आंखें भी धुंधली लाल हो गईं। मालिनी उसके पास आई और फुसफुसाई, तू बदल रहा है अनिरुद्ध, और यह मुझे डराता है। अनिरुद्ध अब रोज एक दुविधा में जीने लगा। वह जानता था कि उसका शरीर अब इंसान का नहीं रहा। उसकी आत्मा इस लोक में बंध चुकी थी, लेकिन उसका दिल अब भी इंसानी था, जिसमें सिर्फ मालिनी का प्रेम बसता था। वह अक्सर सोचता, क्या मैं सच में उससे प्रेम करता हूँ या यह प्रेम भी इस लोक का एक भ्रम है। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने देखा कि मालिनी बाकी एकसिनियों से अलग रहने लगी। वह अनुष्ठानों में कम भाग लेती और उसका ध्यान सिर्फ अनिरुद्ध पर होता। बाकी एकसिनियां उससे नाराज होने लगीं। एक दिन वृद्धा ने गुस्से से कहा, मालिनी, तू हमारे नियम तोड़ रही है। अगर तूने इस इंसान को अपना भोजन नहीं बनाया तो हम दोनों को भस्म कर देंगे। मालिनी ने चिल्लाकर कहा, मैं उसे नहीं खोऊंगी। यह मेरा प्रेम है, मेरी आत्मा का हिस्सा है। पूरा लोक गूंज उठा। 64 एकसिनियों की आंखें जलने लगीं। अनिरुद्ध ने मालिनी को अपनी बाहों में कस लिया। वह बोला, अगर तुझे मिटना पड़े तो मैं भी तेरे साथ मिट जाऊंगा। मैं अब इंसान नहीं, मैं तेरा हूं। मालिनी की आंखों से धुएं के आंसू झरने लगे। उसने अनिरुद्ध के होठों को छुआ। उस चुंबन में खून का स्वाद था, दर्द का स्वाद था और साथ ही एक अजीब सुकून भी। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसका शरीर जल रहा है, लेकिन उसकी आत्मा शांति पा रही है। वह अब समझ चुका था, यह प्रेम रक्तरंजित है, लेकिन यही उसकी नीति है। अब लोक की हवा बदल गई थी। बाकी एकसिनियां मालिनी से नाराज थीं। वे फुसफुसाती, यह हमें धोखा दे रही है। इंसान से प्रेम करना गुनाह है।
अगर मालिनी ने नियम तोड़ा तो हम सब नष्ट हो जाएंगी। अनिरुद्ध यह सब सुनता और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। तो यह सिर्फ प्रेम नहीं, यह पूरे लोक के अस्तित्व का सवाल है। एक रात मालिनी ने अनिरुद्ध को एक पुरानी गुफा में ले गई। वहां दीवारों पर अजीब लिपि में मंत्र खुदे थे। गुफा के बीचों बीच एक टूटी हुई प्रतिमा थी, एक देवी की। मालिनी बोली, यह है हमारी सच्चाई। हम सब कभी इस देवी की आराधिका थीं। लेकिन हमने अभिमान किया, हमने प्रेम और शक्ति को एक साथ चाहा। देवी ने हमें शाप दिया कि हम एक आंख वाली आत्माएं बनकर अंधकार में भटकें और हर 100 साल में किसी इंसान की आत्मा पर निर्भर रहें। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? मालिनी की आंखें झिलमिलाईं। उद्धार तभी होगा जब कोई इंसान बिना लालच, बिना डर और बिना मोह के हमारी आत्मा को प्रेम से मुक्त कर दे। अचानक गुफा में आग की लपटें उठीं। बाकी 63 एकसिनियां वहां आ गईं। वृद्धा ने गुस्से से कहा, मालिनी, तूने हमारे रहस्य एक इंसान को बता दिए। यह नियमों के खिलाफ है। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम सब प्रेम चाहती हो तो मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, लेकिन इंसानों को मारकर नहीं। तुम्हारा उद्धार होगा अगर तुम खुद को माफ करना सीखो। वृद्धा चीख उठी, चुप रह, इंसान हमें उपदेश देगा। मालिनी अनिरुद्ध के सामने खड़ी हो गई। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। बाकी एकसिनियां चिल्लाईं। उनकी आंखों से धुआं और आग की लपटें फूटने लगीं। पूरा लोक कांप उठा। अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब बचने का एक ही रास्ता है, उनके शाप की जड़ को तोड़ना। अनिरुद्ध ने उस टूटी प्रतिमा को ध्यान से देखा। उसके हाथ में एक त्रिशूल था, लेकिन वह अधूरा था। प्रतिमा के पास जमीन में कुछ दबा हुआ था। अनिरुद्ध ने हाथ डालकर बाहर निकाला। वह त्रिशूल का टूटा हुआ सिरा था। जैसे ही उसने उसे प्रतिमा से जोड़ दिया, पूरी गुफा में प्रकाश फैल गया। 64 एकसिनियां चीखने लगीं। उनकी आंखें आग की तरह जलने लगीं। वृद्धा चिल्लाई, नहीं, यह मत कर, इससे हमारा अंत हो जाएगा। प्रकाश के बीच देवी की आवाज गूंजी, ये सब मेरी आराधिकाएं थीं। इन्होंने अभिमान किया, प्रेम को भी वासना बना दिया, इसलिए मैंने इन्हें शाप दिया। लेकिन आज एक इंसान के प्रेम और साहस ने मुझे फिर से जगाया है। अब निर्णय समय का है। क्या इन्हें मुक्त करूं या सदा के लिए मिटा दूं? अनिरुद्ध ने कांपते स्वर में कहा, देवी, अगर दंड ही समाधान होता तो ये आत्माएं अब तक नष्ट हो चुकी होती। मुक्ति ही रास्ता है। देवी का प्रकाश तेज हो गया। कुछ एकसिनियां चिल्लाईं, हम मुक्त होना चाहती हैं। लेकिन कुछ विद्रोही थीं, हम शक्ति चाहती हैं, उद्धार नहीं। लोक 2 हिस्सों में बंट गया। आधी एकसिनियां देवी के प्रकाश में विलीन होने लगीं। उनकी आत्माएं शांत होकर धुआं बनकर उड़ गईं। बाकी आधी चीखती चिल्लाती अनिरुद्ध और मालिनी पर टूट पड़ी। अनिरुद्ध ने त्रिशूल उठाया। उसके शरीर में अब इंसानी शक्ति नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा भर गई थी। उसने कई एकसिनियों की परछाइयों को छेद दिया। वे राख बनकर बिखर गईं। मालिनी उसके साथ खड़ी थी। उसकी आंख से आंसू नहीं, आग की बूंदें गिर रही थीं। वह चिल्लाई, मैं अब शापित नहीं रहना चाहती। दोनों ने मिलकर विद्रोही एकसिनियों का सामना किया। वातावरण में रक्त, धुआं और चीखों का संग्राम छा गया। आखिरकार आखिरी विद्रोही भी राख बन गई। गुफा में शांति छा गई। 64 में से कई आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। बाकी का अस्तित्व मिट गया था। देवी की आवाज फिर गूंजी, शाप टूट चुका है, लेकिन जो प्रेम से लड़ा वही बचा है। अनिरुद्ध और मालिनी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। वे जानते थे यह जीत आसान नहीं थी और इसका मूल्य बहुत बड़ा था। प्रकाश फैलते ही पूरा लोक बदल गया। काली राख की जमीन पर अब हरियाली फैलने लगी।
आकाश धूसर से नीला हो गया। पक्षियों ने पहली बार मधुर स्वर में गाना शुरू किया। मालिनी मुस्कुराई। अनिरुद्ध, यह सब तेरे प्रेम से हुआ है। मैं अब शापित एक सिनी नहीं, एक मुक्त आत्मा हूं। अनिरुद्ध ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। और मैं अब सिर्फ इंसान नहीं, तेरे साथ अमर प्रेमी हूं। जब शाप टूटा तो चारों ओर का दृश्य पूरी तरह बदल गया। जहां पहले राख और धुआं था, वहां अब हरियाली उग आई थी। आकाश में पहली बार हल्की सुनहरी किरणें दिखीं। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। अब यहाँ की हवा में मौत नहीं, जीवन की गंध थी। मालिनी उसकी ओर मुस्कुराकर बोली, क्या तूने देखा? हम आजाद हो गए। अनिरुद्ध ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह आजादी अधूरी है। सवाल यह है कि अब हम कहाँ जाएंगे। देवी की प्रतिमा से फिर एक उजाला फैला। आवाज गूंजी, अनिरुद्ध, तूने साहस और प्रेम से इस लोक को मुक्त किया। अब तेरे सामने दो रास्ते हैं। एक, तू यहीं रहकर अमर हो, मालिनी के साथ इस नए लोक का रक्षक बने। या फिर दूसरा, तू इंसानी लोक में लौट जा। लेकिन याद रख, अगर लौटे तो मालिनी को हमेशा के लिए खो देगा। अनिरुद्ध का दिल कांप गया। दोनों रास्ते कठिन थे। वह जमीन पर बैठ गया। उसके मन में गांव की यादें उमड़ आईं, दादी का चेहरा, बचपन की गलियां, तालाब का किनारा। क्या मैं यह सब छोड़ सकता हूं? फिर उसने मालिनी की आंखों में देखा। उस एक आंख में अब दर्द नहीं, बल्कि जीवन की चमक थी। क्या मैं इसे खो सकता हूं? अनिरुद्ध के भीतर तूफान मच गया। मालिनी उसके पास आई और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, अनिरुद्ध, अगर तू वापस जाना चाहता है तो जा। तेरी यादें ही मेरे लिए काफी हैं। मैंने तुझसे प्रेम किया था, इसलिए तुझे बांधना नहीं चाहती। तेरी खुशी मेरी खुशी है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फुसफुसाकर कहा, तू मुझे छोड़ने को कह रही है, लेकिन मैं खुद को तुझसे अलग कैसे करूं? अचानक देवी ने उसे इंसानी लोक की झलक दिखाई। उसने देखा उसकी दादी अभी जिंदा थीं, लेकिन बहुत बीमार। गांव के लोग अब भी रात को तालाब से डरते थे। उनके बीच अफवाहें थीं कि अनिरुद्ध मर गया। अनिरुद्ध का दिल तड़प उठा। अगर मैं लौटूं तो शायद दादी की आखिरी घड़ियों में उनके पास रह सकूं, लेकिन दूसरी ओर मालिनी खड़ी थी। अब वह एक साधारण आत्मा नहीं, बल्कि मुक्त और सुंदर थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे वह सचमुच इंसान बन गई हो। उसके साथ रहना मतलब अमर प्रेम, ऐसा प्रेम जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं। अनिरुद्ध ने सोचा, क्या इंसानी जीवन की नश्वरता बड़ी है या अमरता का प्रेम? देवी की आवाज गूंजी, समय समाप्त हो रहा है। अनिरुद्ध, अब चुन। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो गईं। उसने मालिनी का हाथ थाम लिया और कहा, मैंने मृत्यु का स्वाद चखा है, पीड़ा को पार किया है और तेरा प्रेम पाया है। अब मैं वापस नहीं जा सकता। मैं यहीं रहूंगा, इस लोक का रक्षक बनकर, तेरे साथ। मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार खुशी के। उसने अनिरुद्ध को गले लगा लिया। देवी ने आशीर्वाद दिया, अब यह लोक मृत्यु का नहीं, जीवन का होगा। अनिरुद्ध और मालिनी इसके रक्षक बनेंगे। हर आत्मा जो भटकेगी यहाँ शांति पाएगी। धीरे धीरे लोक बदल गया। अब वहां 64 एक सिनियों की जगह शांत आत्माएं थीं। धुआं हट गया और उजाले ने जगह ले ली। उधर इंसानी लोक में लोग अब भी कहते हैं, तालाब से रात को पायल की आवाज आती है। लेकिन अब वह डरावनी नहीं, मधुर होती है, मानो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के संग गा रहा हो। गांव वाले अब उतने भयभीत नहीं थे। कुछ कहते अनिरुद्ध की आत्मा अब भी तालाब की रक्षा करती है। कुछ कहते वह एक सिनी के साथ अमर हो गया। अनिरुद्ध और मालिनी अब उस लोक के अमर रक्षक थे। उनका प्रेम अब रक्तरंजित नहीं, बल्कि शुद्ध था। लेकिन उनकी कहानी गांव वालों के लिए आज भी रहस्य थी।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? अगर कहानी ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दी हों, तो जल्दी से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी मैं लाने वाला हूं ऐसी ही और भी भूतिया और रहस्यमयी कहानियां। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अंधेरे से सावधान रहो।